तो आइए कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। ये जो आपके सामने शीट ओपन है, इसमें 9 फंक्शंस हैं जो कि टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं। आइए आज इनको सीखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, पहला जो ये आपको दिख रहा है, इसमें क्या करना है ध्यान दीजिए। जैसे कभी कभी कुछ बच्चों का सवाल आता है कि सर मान लीजिए कुछ नाम लिखे हैं एक्सेल की शीट पर, और इन एक्सेल की शीट्स पे जो नाम लिखे हैं हमको इनको अपर केस में करना है, यानी कैपिटल लेटर्स में करना है। तो उसका यूज़ कैसे करेंगे सर? तो इक्वल टू अपर का एक फंक्शन है, इसको लगाइए आप सिंपल, और बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका सेल है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करते हुए बस इंटर प्रेस करना है आपको। राम सक्सेना आपका क्या हो गया, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। देन आप बस ड्रैग करो और ये सबका कन्वर्ट कर देगा। सेम टू सेम लोअर केस में भी सेम फॉर्मूला। लोअर लगाओ, टेक्स्ट में इसको क्लिक करो और देन ब्रैकेट क्लोज करो और देन इंटर प्रेस करो, ये लोअर केस में इसको कन्वर्ट कर देगा। देखो इतना आसान है, सिंपल एज इट इज। क्या है आपका प्रॉपर फंक्शन भी है, क्या है प्रॉपर फंक्शन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है। प्रॉपर लगाओ, सेल सेलेक्ट करो। जैसे मान लो ये तो प्रॉपर केस में पहले से ही है, मान लो ये प्रॉपर केस में नहीं है, ये स्मॉल यानी कि लोअर केस में है, स्मॉल लेटर्स में है। तो जब आप ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, देखो आपके सामने ये ऐसे क्या हो जाएगा, प्रॉपर केस में कन्वर्ट होकर दिखने लगेगा। ड्रैग कर सकते हो आप, डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर जिससे कि सारे सेल में वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूले को, उस फंक्शन को फिल कर देगा। देखो जैसे यहाँ पे फिल कर दिया, जैसे यहाँ पे लोअर फिल कर दिया है। अब इसी तरीके से बच्चों का सवाल आता है, सर मान लीजिए हमको सिर्फ राम, ये राम सक्सेना में राम को अलग करना है, सक्सेना को अलग करना है, तो उसके लिए सर क्या करेंगे? तो देखो एक्सेल में उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, पर अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किस पे, फंक्शंस पे। ऑप्शंस में बाद में बात करेंगे। अभी देखो यहाँ लेफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में ये वाला सेल लेंगे और देन कॉमा से इसको सेपरेट करते हुए, देखो सिंटेक्स क्या बोल रहा है कि टेक्स्ट देना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास करने हैं यहाँ पे। तो नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स में आप क्या पास करोगे, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स में आप लेफ्ट साइड से आपको 3 कैरेक्टर चाहिए, तो आप यहाँ 3 पास करोगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करोगे। देखो ये राम आपका क्या हो गया, अलग हो गया। सेम टू सेम राइट का भी आप यूज कर सकते हो, RIGST राइट। टेक्स्ट में आप ये वाला सेल सेलेक्ट करोगे, कॉमा से इसको सेपरेट करते हुए आप नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, नम कैर्स का मतलब होता है नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें आप क्या पास करोगे, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर में आपको राइट साइड से अब पेनिट्रेट करना है, मतलब इस साइड से घुसना है अंदर की तरफ। लेफ्ट में आप क्या कर रहे थे, आगे से जा रहे थे, तो आप 3 गिने तो ये राम आ गया। अब राइट में आपको इस साइड से गिनना है उल्टा, तो 6 गिनोगे तो इंटर प्रेस करते ही क्या आ जाएगा, सक्सेना आ जाएगा। अब यहाँ मिड लगाओ, क्या करो, मिड लगाओ। मिड, मिड का मतलब क्या होता है, मिड का मतलब बीच का। तो इसमें 2 चीज देना होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। जैसे लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट से कितना, राइट में क्या था, राइट से कितना। जैसे मान लो एक चोर है, अब चोर एकदम बिल्डिंग के लेफ्ट में छुपा हुआ है, तो पीछे से गए, एक पड़ाका मारे, पकड़ के लेके आ गए, है ना। अब मान लो चोर राइट में एकदम छुपा है बिल्डिंग के, तो उधर से गए, कहा बेटा एरिया क्या कर रहे हो, आठ मारे, फिर लेके आ गए। लेकिन मान लो चोर बिल्डिंग के अंदर घुस गया है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तब बोलेंगे भैया तुम इधर से जाओ, हम इधर से जा रहे हैं, दोनों तरफ से कब्जिया जाएगा, तब वो पकड़ाएगा, नहीं तो वो भाग जाएगा। देखते हो ना मूवी में, जब चोर बीच से भाग जाता है तो बोलता है तुम उधर से जाओ, हम उधर से जा रहे हैं, समझे। तो आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको पकड़ना होगा, समझे, तब जाके बीच वाला पकड़ाएगा। तो हम कहेंगे क्या, टेक्स्ट में हम बोलेंगे भैया देखो यही यही बिल्डिंग है, और कॉमा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग करना है हमको 1 2 3 4, और 4 के बाद यानी कि S से लाना है। अब देखो यहाँ पे बीच का नाम है ही नहीं, तो आप ला नहीं सकते हो, है ना, यहाँ बीच का नाम तो है ही नहीं, तो यहाँ मिड फंक्शन लगाने का कोई मतलब नहीं है, है ना।
अगर हम लोग यहाँ जबरी बीच में नाम लिख दें, जैसे जैसे मान लो जाते हैं यहाँ पे, चैन नहीं मिल रहा है इसको, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं राम कुमार, KUMAR कुमार सक्सेना, ऐसे लिख दिए। अब बीच में नाम आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बताओ कुमार का के किस पोजीशन पे है। स्पेस को देखो गिनना है, स्पेस को इग्नोर मत करना। स्पेस भी एज अ कैरेक्टर गिना जाता है कंप्यूटर में। स्पेस भी क्या है, एज अ कैरेक्टर है। भले वो दिखता नहीं है आपको, जैसे व्हाइट स्पेस, व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट स्पेस है ना, तो वो दिख नहीं रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, नहीं, स्पेस की भी एक भूमिका है, वहां स्पेस दिया गया है, इसका मतलब स्पेस भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट होगा, इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। जब आप गिनोगे तो वो भी गिनती में शामिल होगा। जैसे आर गिना एक, ए गिना, आर के बाद देखो ए है तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, स्पेस को गिने 4 हो गया। और फिर के कहां पर है, पोजीशन क्या है उसका, 5, बहुत बढ़िया। तो जो पोजीशन उसका 5 है, आप यहां लिखो स्टार्टिंग में कहां से लाना है आपको, 5 से। और बताओ 5 के बाद कितने करेक्टर चाहिए, 5 के बाद कितने चाहिए, 5 के बाद फिर 5 ही चाहिए, तो कुमार में 5 ही है, तो बस ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर मार दो, ये देखो आ गया कुमार। क्या आपको ये क्लियर हुआ। अब इसको आप ड्रैग नहीं करना बाबू, इसको आप पकड़ कैसे, खींचना नहीं। अब खींचना क्यों नहीं, इसका जवाब आप खुद दो। हाँ, देखो यहाँ जो बच्चे बैठे उन लोगों ने जवाब दे दिया है। अब बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी जवाब दें, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रिम, लेन और कॉनकैटिनेट। ठीक है, ध्यान दो। जो ट्रिम का फंक्शन है, जब आप ट्रिम लिखते हो, ट्रिम का मतलब होता है कि जैसे कभी कभी आप जब कहीं एक्सेल के ऊपर काम करोगे तो वहां जो डाटा होता है, वो डाटा में कभी कभी अनवांटेड स्पेस आ जाते हैं। डाटा में क्या हो जाते हैं, अनवांटेड स्पेस आपको दिखने लगते हैं। जैसे देखो ये आपको अनवांटेड स्पेस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा स्पेस है, क्या आपको दिख रहा है, देखो यहाँ देखो आगे स्पेस है, यहाँ देखो बीच में स्पेस है, क्या आपको दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारे स्पेस जितने आगे हैं, पीछे हैं, बीच में है, सब एक बार में हट जाए और सिर्फ सिंगल स्पेस आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ट्रिम का यूज करेंगे। ट्रिम क्या काम करता है, व्हाट्स द वर्क ऑफ ट्रिम फंक्शन, इट रिमूव्स द अनवांटेड स्पेस इन योर सेल, इन योर कंटेंट। ठीक है, क्या करता है, जैसे मान लो इस पे क्लिक किया, बस ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, देखो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करके एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, एक सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। देन अब देखो लेन का फंक्शन है। लेन का जो फुल फॉर्म है, लेन को शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब शॉर्ट में लेनी है, लेकिन इसको पूरे नाम में बोलते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ कैरेक्टर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि अगर हम बोले भैया ये जो ट्रिम करके तुम ये लाए हो, इसमें टोटल कितने लोग हैं स्पेस को लेके, बताओ कितने लोग हैं, 7 है। अरे 3 तो रामी के हो गए, 6 सक्सेना के हो गए, एक को स्पेस कितना हो गया, 10 हो गया। जब इंटर मारेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। मेरी बात समझ में आई। अब देखो कॉनकैटिनेट जो फंक्शन होता है, ये एक्सेल में पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है बहुत सारी जगह। देखो कॉनकैटिनेट जो होता है ये करता क्या है, ये असल में बहुत सारे सेल, जैसे आपने यहाँ राम कुमार सक्सेना अलग अलग किया हुआ है, मान लो हमको एक ही सेल में करना होगा, तब तब क्या करोगे, नहीं कर पाओगे, तो उसी के लिए यूज होता है कॉनकैटिनेट। अलग अलग करना तो सीख गए, लेकिन जोड़ना नहीं सीखे, गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे अभिमन्यु घुस गया था अंदर, घुसना सीख गया, निकलना नहीं सीख पाया,
क्या हुआ उसके साथ? मारा गया। ऐसे आप भी मारे जाएंगे अगर आप घुसना सीख जाएंगे, तोड़ना सीख जाएंगे, पर तोड़ना सीख जाएंगे पर जोड़ना नहीं सीखेंगे तो। देखिए, तोड़ना तो आप सीख गए हैं, लेफ्ट राइट और मिड, लेकिन जोड़ना कैसे सीखेंगे आप? कॉनकैटिनेट की मदद से। देखो, कॉनकैटिनेट में टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 तक बहुत सारा मांगता रहता है, 55 तक, 255 तक। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे बस ये सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देते हुए बगल वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देते हुए ये सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। जोड़ दिया, लेकिन बड़ा खराब जोड़ा है। जैसे देखो, जो चक्रव्यूह है निकल गया बाहर, लेकिन अधमरे हालत में निकला है। फायदा क्या? कोई फायदा हुआ? मरी गया, मरी जाता वही वैसे अच्छा। समझ रहे हैं? तो यहाँ राम कुमार क्या लिखा है? सक्सेना लिखा है। तो इसमें स्पेस आप कैसे दोगे? अब स्पेस देने के लिए आपको एक सीखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हम आपको बोले कि स्पेस भी, आप स्पेस को कैसे ट्रीट करो, एज अ कैरेक्टर। और कैरेक्टर को अगर आपको जोड़ना है एक्सेल में, अगर आपको कैरेक्टर को क्या करना है, जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, डबल कोष्टक के अंदर पास करना होगा। ठीक है? जैसे देखो, हम यहाँ पर जाएं और डबल कोष्टक में स्पेस पास कर दें और कॉमा दे दें। अब देखो, टेक्स्ट 1 में क्या है, राम है। टेक्स्ट 2 में क्या है, स्पेस है। देखो ध्यान से, अभी हम आपके सामने डबल कोष्टक में स्पेस पास किए हैं। समझ में आया? देखो देखो, ध्यान से देखो बेटा, आएगा। अब उसके बाद हम टेक्स्ट 3 में क्या पास किए हैं, और टेक्स्ट 4 में क्या है, हमको इनके बीच में भी चाहिए स्पेस, तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, स्पेस को पास करेंगे और कॉमा दे देंगे। अब टेक्स्ट 4 में क्या है, स्पेस, और टेक्स्ट 5 में क्या हो गया, सक्सेना। अब मेरी बात समझ में आई? अब इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखो स्पेस आ रहा है। अब स्पेस भी ज्वाइन हुआ है ना साथ में। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको इतना याद रहेगा? कभी आप भूलेंगे नहीं? भूलिएगा भी मत। ठीक है, होगा नहीं वैसे। देखो यहाँ पे, लेकिन एक बार देख लेना। अब देखो, अब आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं। जैसे ये जो आप किए, इसी को करने का ये कॉनकैटिनेट तो बहुत बड़ा फंक्शन है। देखो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बोले कि भैया ये वाले सेल में आर लिखा है, ये वाले सेल में ए लिखा है, और ये वाले सेल में, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो इक्वल टू ये वाला सेल, एंड लगा दो। एंड का नाम क्या है, एम्परस्टैंड ऑपरेटर। इस पे क्लिक कर दो, और ये लगा के इस पे क्लिक कर दो। ये क्या हो गया, शॉर्टकट तरीका हो गया। करेगा ये भी वही। देखो, मेरी बात समझ में आई? क्या आपको आइडिया लगा? तो इसी के साथ इस चीज़ को समाप्त करते हैं, और ऐसे ही और भी हम फंक्शंस आपके सामने लाते रहेंगे। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना?